हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल साइंस विद शिल्पा। कैसे हैं आप सब? आप सब जानते हैं भारत नदियों का देश है और ऐसा देश जहां पर रिवर्स को, नदियों को एक माँ का दर्जा दिया गया है, एक गॉडेस की तरह उन्हें पूजा जाता है। सो आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसी दो रिवर्स के बारे में, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। हम पढ़ेंगे लाइफ इन द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा बेसिन। सो शुरू करते हैं इन दो रिवर्स के रिवर बेसिन के बारे में इन टुडेज वीडियो। नाउ दिस चैप्टर लाइफ इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, जो हमने शुरू किया था अपने पिछले वीडियो में, हमने पढ़ा था अमेज़न बेसिन के बारे में। और आपको याद होगा अमेज़न इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे इंडिया के रिवर्स के बारे में, दैट इज द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा बेसिन। सो जैसे हमने उस वीडियो में जाना था अबाउट द लोकेशन, लैंड, क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड द पीपल ऑफ द अमेज़न बेसिन, ऐसे ही आज हम ये सारे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा बेसिन, राइट? तो शुरू करते हैं। नाउ एज यू कैन वेरी क्लियरली सी इन दिस मैप which is just behind me, here we can see the red boundary representing the Ganga basin and the blue boundary representing the Brahmaputra basin, right? So these two rivers together they form the world's largest delta. तो क्या है उस डेल्टा का नाम? अगर आपको पता है तो सोच के रखना, जब पूछूंगी तब बताना, या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर नहीं पता है तो मैं हूं बताने के लिए। अब हम जब बात करते हैं लोकेशन की, तो सबसे पहली चीज हमें जाननी है कि कौन से लैटिट्यूड में ये रिवर बेसिन लाई करता है। तो जानते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा बेसिन। सो लेट मी जूम दिस मैप अ लिटिल बिट। आप देख सकते हैं इस मैप में लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स लिखे गए हैं। सो दीज आर द लैटिट्यूड्स व्हिच आर मेंशन्ड हियर। सो 24 डिग्री आप देख सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपको नजर आ रहा है। सो अगर आपको याद हो, एंड आई एम श्योर आपको याद होगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में इक्वेटोरियल रीजन का एक्सटेंट बताया था, ट्रॉपिकल का एक्सटेंट बताया था और सब ट्रॉपिकल का भी एक्सटेंट बताया था। तो जल्दी से उसको रिकॉल कीजिए। सब ट्रॉपिकल का एक्सटेंट था 20 डिग्री टू 30 डिग्री, चाहे वो नॉर्थ हो चाहे साउथ हो। सो जैसा कि हम देख सकते हैं इट इज समवेयर देयर ओनली, 20 से 30 के बीच में लाई कर रहा है। सो द क्लाइमेट हियर इज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, राइट? सो अब सब ट्रॉपिकल रीजन्स में कैसा क्लाइमेट एक्सपीरियंस किया जाता है, कितनी रेनफॉल है, कैसी वेजिटेशन है, कैसी वाइल्ड लाइफ है, एंड हाउ ऑल दीज थिंग्स अफेक्ट द लाइफ ऑफ द पीपल। सो जानते हैं इस गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा बेसिन के बारे में फर्दर डिटेल। अभी हमने जाना लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, इट लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन बिटवीन 20 to 30 डिग्री नॉर्थ, राइट? अभी हमने जाना द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा बेसिन। नाउ लेट अस नो इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन। सो व्हेन वी सी दिस मैप, थोड़ा सा जूम कर दिया जाए, okay. Now, so in the north it is bounded by the Himalayas, the Great Himalayas, एक ऐसी mountain range which protect us from the cold winds, या which have a very big influence on the climate of India. Next, it is bounded by the Deccan Plateau in the south. So north में हिमालय, south में Deccan Plateau. और अगर हम देखें वेस्ट की, so वेस्ट में it is bounded by the इंदस रिवर बेसिन, रिवर इंदस, जहां पे पहली सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट सेटअप हुई थी, द हरप्पन सिविलाइजेशन और द इंदस वैली सिविलाइजेशन, राइट? और ईस्ट में देखा जाए तो इट बाउंड्स टिल अरुणाचल प्रदेश, राइट? तो ये था हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा बेसिन। सो इट कवर्स द लार्ज पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया and the entire Bangladesh. पूरा बांग्लादेश is drained by the river Ganga and Brahmaputra when they leave India and enter Bangladesh. और अगर इसका हम साइज वाइज देखें कि how long and how wide it is, तो this plain is 2400 किलोमीटर long. So ये लेंथ की हम बात कर रहे हैं, राइट? और अगर हम इसकी विड्थ की बात करें, कितनी चौड़ाई है, तो 100 to 400। कुछ एरियाज में चौड़ाई कम है तो कहीं बहुत ज्यादा है, राइट? तो ये था हमारा लोकेशन का टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया है, और अगर फिर भी कोई डाउट है यू मे आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।
जल्दी से इन दोनों रिवर्स के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया एंड इट लाइज टू द साउथ ऑफ हिमालयाज, जो हमने अभी अभी पिछले अपने पेज पर जाना. यस, इट इज बाउंडेड बाय हिमालयाज इन द नॉर्थ. नाउ द ओरिजिन, ये रिवर शुरू कहाँ से होती है? तो इट राइजेज फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एंड दिस इज द गंगोत्री ग्लेशियर एंड हियर यू कैन सी इन द मैप एज वेल. अब ओरिजिन हुआ हिमालय से, बट कहीं ना कहीं तो ये माउंटेन्स को लीव करके प्लेन्स में एंटर करेगी. सो वो जगह है ये जहां पर रिवर गंगा हिमालय से प्लेन में एंटर करती है. तो क्या आप इस जगह को पहचान सकते हैं? दिस इज हरिद्वार और ये सीन है हर की पौड़ी का, जहां पर हर दिन लाखों श्रद्धालु भक्त आते हैं और रिवर गंगा में स्नान करते हैं. सो ये था रिवर गंगा के बारे में. नाउ मूविंग टू द रिवर ब्रह्मपुत्र. नाउ रिवर ब्रह्मपुत्र इट लाइज टू द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वो हमने मैप में समझ लिया. और इसका सोर्स कहाँ है? इसका सोर्स है इन अ ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक एंड दिस इज द ओरिजिन ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र. और ये रिवर ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? हिमालयस में ही हो रही है, बट इंडिया में ओरिजिन नहीं है इसका ओरिजिन है तिब्बत से. एंड वहां ये इसका नाम है सांगपो, या कई बार टी साइलेंट हो तो सांगपो, राइट? सो दिस इज द नेम ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र बिफोर इट एंटर्स इंडिया. तो अब तक हमने जाना गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के लैटिट्यूडनल एक्सटेंट विच इज सब ट्रॉपिकल रीजन. फिर हमने जाना उसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, जो हिमालयज इन नॉर्थ, साउथ में डेक्कन प्लेट्यू, इधर अरुणाचल प्रदेश तक और वेस्ट में इंडस प्लेन तक, राइट? देन अब हमने जाना उसके लैंड के बारे में. सो इन लैंड वी हैव डिस्कस्ड द ओरिजिन ऑफ दीज रिवर्स, कहाँ से वो ओरिजिनेट हुई, ब्रह्मपुत्र का क्या नाम है बिफोर इट एंटर्स इंडिया, या फिर ओरिजिन कहाँ है उनका, कौन से ग्लेशियर से ओरिजिन है. अब हम थोड़ा सा इनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सारी ट्रिब्यूटरीज मिलकर के ही इस लैंड को यूनिक बनाती है, राइट? सो आप इस मैप में देखेंगे जरा, ये देखिए हरिद्वार, जैसा मैंने आपसे कहा कि वो माउंटेन्स को छोड़कर हरिद्वार से प्लेन्स में एंटर करती है. और इस पूरे मैप में आपको बहुत सारी ब्लू लाइंस नजर आ रही हैं, कुछ ब्रॉड है और कुछ बहुत फाइन लाइंस हैं. सो दीज फाइन लाइंस आर दी ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा. यमुना, चंबल, बेटवा, सोन, गोमती, घग्गर, दे ऑल आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा. और अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र की, तो सुबनश्री, लोहित एंड टेस्टा और ऐसी बहुत सारी अनगिनत छोटी बड़ी स्ट्रीम्स मिलकर के इन रिवर्स को लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर्स बनाती हैं इंडिया की, राइट? अब एक चीज और जो मैंने डिस्कस की थी आपसे, इवन ट्रिब्यूटरीज मैंने बताया था, ऐसी एक टर्म थी ऑक्सबो लेक. थोड़ा सा ख्याल आ रहा है क्या था ऑक्सबो लेक? ऑक्सबो लेक थी जब रिवर मीएंडर्स फॉर्म करती है और जब एक पोर्शन कट ऑफ हो जाता है. सो दिस पोर्शन, कट ऑफ पोर्शन, जो रिवर से हट गया पोर्शन, दैट इज नोन एज द ऑक्सबो लेक. अगर आपको भूल गया है, आई विल शेयर द लिंक ऑफ द वीडियो मेजर लैंडफॉर्म, जिसमें हमने एक्शन ऑफ रिवर जाना था. सो एक्शन ऑफ रिवर में ऑक्सबो लेक को मैंने बहुत अच्छे समझाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स. सो डू वॉच दैट. नाउ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स, दे हैव सो मेनी ट्रिब्यूटरीज. और हमें पता है रिवर का है एक्शन इरोजन का. जहां से वो गुजरती है, इट कैरीज लॉट ऑफ फाइन सॉइल विद इट. सो वो फाइन सॉइल जब इतनी सारी रिवर्स कैरी करेंगी, इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज कैरी करेंगी, सो दे विल फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड. एंड दिस डेल्टा इज द सुंदरबन डेल्टा. जब मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पूछा था, जिसका आंसर सही है, क्विकली पैट योरसेल्फ, राइट? So Ganga and Brahmaputra, both of the rivers, they enter Bangladesh and flow as Meghna. And before they reach Bay of Bengal, they create the world's largest delta, that is the Sundarban Delta. हमने अभी जाना था लोकेशन के बारे में, लैंड के बारे में, ट्रिब्यूटरीज, डेल्टा. अब जानते हैं जरा इस रिवर बेसिन के क्लाइमेट के बारे में. तो क्लाइमेट भी मैंने आपको बताया था सब ट्रॉपिकल. क्यों है वो भी हम समझ में आ गया. Monsoon climate, because the climate of India is largely influenced by the monsoon. और monsoon क्या है? They are the rain bearing winds which bring rain to India, which affect the climate of India. So जल्दी जानते हैं यहाँ की summers, winters और monsoon कैसा है या rainy season कैसा है.
So summers are hot, okay, and winters are cold. Summers hot, winters cold, और monsoon means a rainy season. It is wet monsoon. और कुछ एरियाज में इतनी बारिश है, इतनी बारिश 200 सेंटीमीटर्स एनुअली. अब आपका एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे विच इज द वेटेस्ट रीजन ऑफ इंडिया, या द सिटी और द प्लेस विच गेट्स हेवीएस्ट रेनफॉल इन इंडिया, राइट? और ये जो हेवी रेनफॉल का पीरियड है या मॉनसून का पीरियड है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम जून टू सितंबर. जून से शुरू होता है, सितंबर तक चलता है, एंड बिकॉज ऑफ इट मेनी फ्लड्स टेक प्लेस. जब इतनी हेवी बारिश होगी, हेवी रेन होगी, तो इट कैन कॉज फ्लड. फ्लड जिसे हम हिंदी में बाढ़ भी कहते हैं. आपने सुना होगा कि बहुत सारे एरियाज जो ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में आते हैं, स्पेशली द बिहार रीजन, वहां पे ऑलमोस्ट एवरी ईयर दे एक्सपीरियंस फ्लड. So why? Because the heavy shower, heavy rainfall, and because of this heavy monsoon, it is one of the wettest regions of the world as well. Moving to the natural vegetation. अब यहाँ पे variety of climate है, summers hot है, winters cold है, बहुत सारी बारिश है. So यहाँ की variety vegetation की भी है, जैसे कि यहाँ पर tropical deciduous forest भी है, coniferous भी है और mangrove भी है. सो ट्रॉपिकल डेसिडस और कॉनिफरस फॉरेस्ट, ये दोनों मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं अपने वीडियो नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ में, जिसका सेकंड पार्ट के वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट शेयर किया था आपसे. और अगर फिर भी कोई डाउट है, आई विल शेयर द लिंक. यू मे काइंडली वॉच इट टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स इवन मोर क्लियर. सो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं ट्रॉपिकल डेसिडस के, जो आपने याद कर लिए थे, विच आई एम श्योर इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ. अगर नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. यहां करेंगे वहां का काम हो जाएगा, वहां करेंगे तो यहां आसान हो जाएगा. अब कॉनिफरस फॉरेस्ट हमने जाना था, कॉनिफरस फॉरेस्ट इज लाइज इन दी हायर लैटिट्यूड्स एंड हायर एल्टीट्यूड्स. अब लैटिट्यूड तो यहां सब ट्रॉपिकल है, बट एल्टीट्यूड जो हाइट पे है, सो यूजली इन द हिमालयन रीजन एंड द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज वी कैन फाइंड द कॉनिफरस फॉरेस्ट. सो उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, these regions of the Ganga and Brahmaputra basin, they experience coniferous forest. They have this type of vegetation. Now moving to the mangrove forest, or which is also known as tidal forest. अब ये फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? ये फॉरेस्ट पाया जाता है डेल्टा रीजन में, राइट? अब डेल्टा क्या है वो हम समझ चुके हैं, कहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन है वो भी हम समझ चुके हैं. नाउ इस फॉरेस्ट की ये खासियत है, इट कैन ग्रो वेयर सलाइन एंड फ्रेश वाटर मिक्स. सलाइन हमें पता है, सलाइनिटी ऑफ ओशन वाटर भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने चैप्टर वाटर में. सो इट फर्स्ट थिंग हमने क्या याद की, इट इज फाउंड इन द डेल्टा रीजन, एंड सेकंड इट ग्रोज वेयर सलाइन एंड फ्रेश वाटर मिक्सेस. सो दीज फॉरेस्ट ऑफ द सुंदरबन डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज नोन एज दी सुंदरबंस. अब आपको पता है इसका नाम सुंदरबन क्यों पड़ा? इसका नाम सुंदर पड़ा, बन तो हो गया फॉरेस्ट, और सुंदर एक ट्री का नाम है सुंदरी, द ट्री विच इज फेमस फॉर, सॉरी आई वुड से विच इज वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग बोट्स. सो सुंदरी ट्री से नाम पड़ा सुंदरबन. ठीक है, तो आपको ये भी एक नई चीज आज जानने को मिली कि सुंदरबन का नाम सुंदरबन क्यों है. और अगर एग्जाम में आए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा तो भी सुंदरबन ही हुआ, राइट? सो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही डेल्टा के नाम है, अलग अलग नहीं है. हमने बात करी फ्लोरा की, नेचुरल वेजिटेशन की. नाउ मूविंग टू दी फौना, दैट इज दी वाइल्ड लाइफ. इस मैप में आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की लोकेशन बताई गई है. अब अगर आप देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में कितने सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. सो ये क्यों है? क्योंकि वी हैव वैरायटी ऑफ एनिमल्स इन दिस एरिया. अब ये वैरायटी, जैसे वैरायटी थी फॉरेस्ट की, ऐसे ही वैरायटी वाइल्ड लाइफ की भी है. सो लेट अस क्विकली लर्न अबाउट इट. सो डेल्टाइक रीजन में, डेल्टाइक रीजन समझ में आ गया आपको, सुंदरबन डेल्टा की बात कर रही हूं मैं. इट इज द होम टू रॉयल बंगाल टाइगर. उसके नाम ही रॉयल है, मीन्स वो खुद कितना शाही होगा, राइट? एंड क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स आर द मोस्ट कॉमनली फाउंड एनिमल्स इन द डेल्टा रीजन ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. अगर हम बात करें प्लेन्स की, वन हॉर्न राइनोस, काजीरंगा नेशनल पार्क विच इज फेमस और विच इज वेल नोन फॉर द वन हॉर्न राइनो, right? We learned about the wildlife which is found in the delta region, then we learned about the wildlife which is found in the plains areas. अब बात करते हैं कैसी wildlife available है in the river water. So this river, or I would say these rivers, they are rich in aquatic life
and some of the very rare species of fishes are found here. So one special dolphin known as Ganga river dolphin or the blind dolphin is found in the waters of river Ganga. And the people living on the banks of these rivers, their staple food is fish and rice. So ध्यान रखेंगे, कुछ facts हैं about these rivers and the wildlife of these river basins. Last topic of today's video, and I would say the end of the chapter, people. अभी हमने जाना land, location, flora, fauna. Moving to the people, how people earn their livelihood, वो क्या काम करते हैं, कैसी इंडस्ट्री यहाँ है. So the first thing is the climate. Climate is conducive, moderate है, ना बहुत ठंड है, ना बहुत गर्मी है. So suitable for human habitation. Secondly, because of this conducive climate, the population is very thick. और उसके और reasons हैं flat and fertile land and well developed transport and communication. Transport well developed है, communication system developed है, क्योंकि flat land है, यहाँ पे railways, roadways construct करना आसान है, factories को construct करना आसान है. So that is why the Ganga Brahmaputra plain is the thickly populated regions of the world. अब land यहाँ का fertile है, क्यों? क्योंकि इतनी सारी tributaries हैं which carry the fine alluvial soil which make the land fertile. So यहाँ agriculture is the main occupation. Occupation समझते हैं हम? लोगों के काम, अर्निंग का जरिया कह सकते हैं जिसे हम सरल भाषा में. So fertile soil के कारण climate favorable है और rivers ऐसी हैं which carry water throughout the year. So पानी की कोई कमी नहीं और infrastructure भी अच्छा है, खेती बाड़ी अच्छे से हो सकती है. Modern tools, techniques, machines are used for the agriculture and infrastructure जैसे कि सारी facilities which are required for a proper business to run, they all are available in the Ganga and the Brahmaputra basin. अब अगर हम बात करें यहाँ की इंडस्ट्री की, अभी हमने बात करी एग्रीकल्चर की कि एग्रीकल्चर इज अ मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडस्ट्री, सो अगर एग्रीकल्चर इतना ज्यादा है तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी होगी, उतनी ही डेवलप्ड होगी. सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक जूट, कॉटन, टेक्सटाइल, सिल्क, फूड प्रोसेसिंग जैसे जैम, सॉसेस, टी एंड शुगर. टी प्लांट्स आपने देखे होंगे, चाय के बड़े बड़े बागान हैं आसाम में, वेस्ट बंगाल में. सो दीज आर दी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ पर है, और भी इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा है, सो ऑयल रिफाइनरी भी यहाँ है. Along with this, some more small and cottage industries are also established on the Ganga and the Brahmaputra river basins. So small and cottage industry like handicraft, metal work, cane work, etc. So means of transport or mode of transport, यहाँ पे सारे mode of transport possible हैं क्योंकि flat land है. अब आप कहेंगे मैम waterways कैसे? So आपको याद है चैप्टर जब मैंने आपको ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कराया था, मैंने आपसे कहा था वाटरवेज में इनलैंड वाटरवेज और ओशियानिक वाटरवेज. सो अब ये रिवर्स इतनी लार्ज हैं, सो दे आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, राइट? सो दे हेल्प टू ट्रैवल और दे हेल्प टू कैरी गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. रोड रेलवेज क्यों आसान है? क्योंकि लैंड है फ्लैट, और फ्लैट लैंड पे रोड्स कंस्ट्रक्ट करना, रेलवे लाइंस कंस्ट्रक्ट करना बहुत आसान है. और एयरवेज तो वैसे ही हर जगह पॉसिबल है. इट्स द मोस्ट फिजिबल, इनएसेसिबल एरियाज में भी हम इससे पहुंच सकते हैं. अब जो मैंने आपसे बात करी ट्रांसपोर्ट की, बिकॉज ऑफ दिस वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट, ये एरियाज थिकली पॉपुलेटेड या डेंसली पॉपुलेटेड है. आई थिंक अब कोई कंफ्यूजन नहीं है कि यहाँ डेंस पॉपुलेशन क्यों है. डेंस पॉपुलेशन के बहुत सारे रीजंस हैं. क्लाइमेट फेवरेबल है, अबंडेंस ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कहें ओवरऑल सब कुछ इतना फेवरेबल है, और इतनी इंडस्ट्रीज हैं और इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय करते हैं थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ एम्प्लॉयज. इतने सारे लोग एम्प्लॉयड होते हैं. सो अगर बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बेटर लाइवलीहुड होगा, सो एवरीवन वुड प्रेफर लिविंग इन दोज एरियाज विच मेक दिस रिवर बेसिन वन ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द कंट्री. अब इतना फेवरेबल है तो यहाँ टूरिज्म भी होगा. टूरिज्म समझते हैं आप? जब हम टूरिस्ट की जब बात कर रहे हैं, सो इंडिया is a land of monuments, land of temples, और इतने सारे national parks, wildlife sanctuaries which are a source of attraction to the tourist of the country and abroad as well. अगर हम monuments की बात करें, so there are so many monuments which have been built by different rulers of the India at different times which attract thousands of tourists worldwide. और बहुत सारे ऐसे हमारे temples भी हैं
जो कि श्रद्धा का केंद्र है, आस्था का केंद्र है। सिर्फ हिंदू धर्म का नहीं, इवन बुद्धिस्ट, क्रिश्चियनिटी और सिख धर्म, इस्लाम, सभी के इतने सारे रिलीजियस प्लेसेस हैं विच अट्रैक्ट सो मेनी डिवोटीज ऑल अराउंड. एंड देन द नेचर लवर्स, the people who love the flora and fauna, who love to visit, who love to see the animals, they can visit the national parks and wildlife sanctuaries. अब तक मैंने बात की आपसे कि रिवर गंगा क्या है, कैसी है, कैसा वहाँ पे लाइफस्टाइल है, कैसा क्लाइमेट है, बट क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बनता टुवर्ड्स दीज रिवर्स? द ह्यूमन एक्टिविटीज इज पोल्यूटिंग दीज रिवर्स. जिसे हम माँ का दर्जा देते हैं, उस रिवर को ही हम पोल्यूट कर रहे हैं. These rivers are suffering from pollution. The chemicals from factories, the fertilizers and the pesticides जो कि खेतों में यूज कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली ड्रेन होकर के रिवर में मिक्स होता है. एंड द अनट्रीटेड सीवेज, जो ड्रेनेज है, जिसको बिना ट्रीट करे ही रिवर में छोड़ दिया जाता है. सो इट्स टाइम टू थिंक. बहुत ज़रूरी है कि हम सोचें, विचार करें कि हम अपनी एक्टिविटीज़ को कैसे सेंसिबल बनाएं कि वी कैन सेव दीज रिवर्स. क्योंकि आप जानते हैं कि अगर रिवर्स खत्म हो जाएंगी तो हम भी खत्म हो जाएंगे. जल ही जीवन है, बिना जल कुछ पॉसिबल नहीं. सो लेट्स टेक अ प्लेज टू सेव द फॉरेस्ट, सेव द वाइल्ड लाइफ, सेव द वाटर, to have a better future and to give a good future to the coming generation. So till then, we meet for the next video. Bye bye everyone.